नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मानव दस्तक। कांग्रेस ने अभी तक क्रीमी लेयर के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई है। वह SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण के पक्ष में है। यह आरोप लगाया है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और पूर्व सांसद मायावती ने। इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में, जिसमें अंकित किया गया था कि SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का प्रावधान रहेगा, इस पर कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साधे हुए है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को कहा कि आरक्षण की रक्षा का वादा करके लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस SC और ST के भीतर उपवर्गीकरण के पक्ष में है और उसने अभी तक इन समुदायों में क्रीमी लेयर को कोटा के लाभ से बाहर रखने के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई है। 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है तथा क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने की वकालत की। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने एक सैंडल पर पोस्ट में कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि SC और ST के उपवर्गीकरण पर पार्टी का रुख जाहिर करने से पहले उनकी पार्टी NGO और वकीलों तथा अन्य लोगों से परामर्श करेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्रीमी लेयर मुद्दे पर अस्पष्ट तरीके से बात की है। 99 सांसद होने के बावजूद संसद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिए कार्यवाही स्थगित होने तक कोई आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने ये सीटें संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर जीती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह भी कहा, कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान के बारे में हमें पता चला है, जिसमें आरक्षण का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जबकि वास्तविकता यह है कि आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है, जिन्हें कांग्रेस ने संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र किया और चुनाव में भी हराया। उन्हें कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। शनिवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया था, जिसमें राज्यों को SC और ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति विकसित करने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने से इनकार करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में कानून लाकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के उस हिस्से को निष्प्रभावी कर देना चाहिए जिसमें इस मुद्दे का जिक्र है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पार्टी राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन बनाने की अनुमति देने वाले सर्वोच्चतम न्यायालय के फैसले पर बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार विमर्श कर रही है और अपने विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लेगी, लेकिन वह उस हिस्से के विरोध में है जिसमें क्रीमी लेयर अवधारणा की वकालत की गई है। सरकार को संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर फैसले को रद्द कर देना चाहिए था, खड़गे ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी
क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए नीति विकसित करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने से इनकार करना निंदनीय है और सरकार को इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में विधेयक लाना चाहिए था। इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति की सूची में समुदाय को उपवर्गीकृत करने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। खड़गे ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, क्रीमी लेयर लाकर आप किसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं? एक तरफ क्रीमी लेयर लाकर आप अछूतों को नकार रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से विशेषाधिकारों का आनंद लिया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि 7 न्यायाधीशों द्वारा उठाया गया क्रीमी लेयर का मुद्दा यह दर्शाता है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है। खड़गे ने कहा, जब तक छुआछूत रहेगी, आरक्षण रहना चाहिए और रहेगा, हम इसके लिए लड़ेंगे। खड़गे ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का निजीकरण कर दिया है और वहां बहुत सारी रिक्तियां हैं, लेकिन वे भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। कोई भी एससी उच्च पदों पर नहीं है। वे इसी एससी और एसटी को क्रीमी लेयर में वर्गीकृत करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, मुझे अदालत का फैसला आश्चर्यजनक लगा। जो लोग वास्तविक जीवन में छुआछूत का सामना कर रहे हैं, उच्च नीच भेदभाव का सामना कर रहे हैं, वो लोग उच्च पदों पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनके पास पैसा है तब भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग एकजुट हो और सुनिश्चित करें कि इस फैसले को मान्यता न मिले और यह दोबारा न उठाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपवर्गीकरण से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा कर रही है और विभिन्न राज्यों के बुद्धिजीवियों और नेताओं के साथ चर्चा के बाद आगे के कदमों पर फैसला लेगी। खड़गे ने कहा, हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इस पर हाथ नहीं डालेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। उन्हें संसद में कानून लाना चाहिए था और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह सरकार कुछ घंटों में विधेयक तैयार कर देती है और अब फैसला आए लगभग 15 दिन हो गए हैं। खड़गे की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के एक दिन बाद आई है कि संविधान में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। बहन जी ने आज सुबह ही कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। उपवर्गीकरण के मुद्दे पर बहन जी ने सपा, कांग्रेस और भाजपा को ऐसा घेरा है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बसपा बढ़त बनाए हुए है। पढ़िए बहन जी का आज सुबह का ट्वीट। बहन जी ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया है कि कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए गए बयान की जानकारी मिली, जिससे एससी एसटी के समक्ष कांग्रेस पार्टी के
बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा था। उनको चुनाव में भी हराने का काम किया गया। कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि देश में एससी व एसटी वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने के पहले इनकी पार्टी एनजीओ व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है। कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई है। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बावजूद भी 17 अवसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये स्थिति जीती है। बहन जी के लिए बहुजन समाज सर्वोच्च प्राथमिकता है। बहुजन समाज को भी सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बहन जी और बसपा सुप्रीम को बनाना चाहिए था। सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छूत-पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना ये पूर्ण रूप से अनुचित, असंवैधानिक व गलत है, क्योंकि दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य जात पात व छुआछूत की बुराइयों को दूर करना था। तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। जाति जनगणना को लेकर हमने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि केंद्र की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। काफी बहुत पहले राष्ट्रीय जातीय जनगणना हुई थी देश में, लेकिन वर्षों बीत गए हैं। अब केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये मामला राज्यों के ऊपर न छोड़कर केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। केवल कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जब तक आप लोग पार्लियामेंट का सत्र जल्दी नहीं बुलाएंगे और इसके ऊपर संशोधन विधेयक नहीं लाएंगे, उसको पास नहीं कराएंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 1 अगस्त को आया वो इम्प्लीमेंट रहेगा तब तक। तो जब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन वर्गों के लोगों को। आप लोगों की इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये बहुजन समाज के लिए ऐसी खबर उन तक पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।